राइट द समरी ऑफ द पोएम द प्रोलॉग। द प्रोलॉग पोएम का सारांश लिखे। प्रोलॉग का मतलब होता है दोस्तों प्रस्तावना। सेमेस्टर फॉर इंग्लिश मेजर पेपर 5 का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। द प्रोलॉग इज अ वेरी पॉपुलर पोएम बाय एनी ब्रैडस्ट्रीट। द प्रोलॉग एक बहुत ही लोकप्रिय पोएम है जो लिखा गया है एनी ब्रैडस्ट्रीट के द्वारा। सी वॉज बोर्न इन 1612। उनका जन्म 1612 ईस्वी में हुआ था एंड डाइड इन 1672 और उनकी मौत 1672 ईस्वी में हो गई थी। एनी ब्रैडस्ट्रीट्स पोएम द प्रोलॉग वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1650। एनी ब्रैडस्ट्रीट्स का पोएम जो है दोस्तों जिसका नाम द प्रोलॉग है वह सबसे पहले पब्लिश किया गया, प्रकाशित किया गया 1650 ईस्वी में। इट अपीयर्ड एज पार्ट ऑफ हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल्ड द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका। एनी ब्रैडस्ट्रीट्स के द्वारा लिखा गया कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसका नाम है द 10th म्यूज लेटली स्प्रंग अप इन अमेरिका। उसी का ये भाग है। कौन है भाग दोस्तों? द प्रोलॉग। क्योंकि प्रोलॉग तो एक प्रस्तावना होता है और प्रस्तावना तो छोटा होता है दोस्तों। जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान का जो प्रस्तावना है छोटा है लेकिन संविधान काफ़ी बड़ा है। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन द प्रोलॉग एनी ब्रैडस्ट्रीट्स टॉक अबाउट बीइंग अ वुमन एंड अ पोएट इन अ टाइम व्हेन राइटिंग वाज मोस्टली डन बाय मैन। प्रोलॉग में एनी ब्रैडस्ट्रीट बात करती है कि एक ही टाइम में एक महिला होते हुए पोएट बनना और उस समय जब बहुत सारे पोएम को केवल और केवल आदमियों मतलब पुरुषों के द्वारा लिखा जाता हो, ये आसान बात नहीं है। सी बिगिन्स द पोएम बाय सेइंग सी डजंट एक्सपेक्ट हर पोएट्री टू बी ग्रेट और फेमस। पोएम की शुरुआत में ही कवि कहती है कि उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट मतलब ऐसी आशा भी नहीं की थी कि उनके द्वारा लिखी गई पोएट्री इतना ज़्यादा महान होगा, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। सी फील्स दैट वह महसूस करती है कि हर पोएम्स विल बी जज्ड मोर हर्सली कि उसके पोएम को बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से जज किया जाएगा। बिकॉज क्योंकि सी इज ए वुमेन, क्योंकि वो एक औरत है। दोस्तों यहाँ विमेन में आपको MAN लिखना है, जहाँ जहाँ आपको विमेन में E दिख रहा है आपको A कर देना है, बाय मिस्टेक हो गया है। सी प्रेजेज द अचीवमेंट्स ऑफ मैन। वो तारीफ करती है पुरुषों के उपलब्धता को मतलब उनके कामयाबी को। स्पेशली इन लिटरेचर, खासकर साहित्य के क्षेत्र में पुरुषों की वो तारीफ करती है। एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री के क्षेत्र में भी तारीफ करती है। एंड सेज दैट, और कहती है कि विमेन आर ऑफन टोल्ड टू स्टे साइलेंट। महिलाओं को प्रायः यह कहा जाता है कि आपको शांत ही रहना है, मतलब महिलाओं को शांत रहना है। और टू डू हाउस वर्क इंस्टेड ऑफ राइटिंग, और घरेलू काम करना है पढ़ाई लिखाई के स्थान पर। पैराग्राफ दोस्तों आपको चेंज कर लेना है। ब्रैडस्ट्रीट शोज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का दोस्तों स्पेलिंग होता है HUMILITY, मतलब यहाँ पे आई छूट गया है। यहाँ ब्रैडस्ट्रीट दिखाना चाहती है अपमानता को, और अपमान किसका हो रहा है दोस्तों? औरतों का। बट सी आल्सो क्वेश्चंस, लेकिन वह क्वेश्चन भी करती है वाई, क्यों वीमेन आर सीन एज लेस कैपेबल देन मैन। क्यों औरतों को दिखाया जाता है पुरुषों से ज़्यादा अयोग्य। सी सेज दैट, वह कहती है कि इवन इफ हर पोएट्री इजंट परफेक्ट, हो सकता है कि उनकी जो पोएट्री है वो परफेक्ट ना हो, उचित ना हो। इट स्टिल डिजर्व्स सम अटेंशन, लेकिन फिर भी ये कुछ अटेंशन को तो डिज़र्व करती है, मतलब ये कुछ लोगों के लायक तो होगी ही। मतलब यहाँ पे पोएट ये कहना चाहती है दोस्तों कि उनकी पोएट्री पुरुषों की तुलना में भले ही उतना अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी उनकी पोएट्री को कुछ लोग तो पढ़ेंगे, कुछ लोग तो ध्यान देंगे ही। सी नोज दैट पीपल माइट से सी ओनली राइट्स वेल बिकॉज अ मैन हेल्प हर। उन्हें यह पता है कि लोग तो कहेंगे ही कि वह केवल अच्छा लिख पाती है, और अच्छा इसलिए लिख पाती है क्योंकि कोई व्यक्ति है जो उनकी मदद करता है लिखने में। नॉट ओनली बिकॉज सी हैज़ टैलेंट, वो ये नहीं देखेंगे कि इसके पास खुद का टैलेंट है। सी इज़ फ्रस्ट्रेटेड
दैट वीमेन आर नॉट गिवन क्रेडिट फॉर देयर ओन वर्क। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है इस बात को देख के दोस्तों की औरतों को, स्त्रियों को क्यों नहीं दिया जाता है क्रेडिट, क्यों नहीं दिया जाता है श्रेय उसके खुद के द्वारा किए गए कामों का। सी यूजेज एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री। वह हिस्ट्री से एग्जाम्पल का उपयोग करती है, मतलब इतिहास को मिलाकर वो कुछ उदाहरण को प्रस्तुत करती है। लाइक ग्रीक्स, जैसे कि ग्रीक्स हु अलाउज women to have voice in poetry and arts to prove that women can also be talented and smart। ग्रीक देश का एग्जाम्पल देके वो कहना चाहती है कि ग्रीक के लोग औरतों को एक आवाज़ बनने का, यानी एक पोइट्री का आवाज़ बनने का पूरा मौका देते हैं ताकि उनकी आवाज़ पोइट्री के द्वारा लोगों को सुनाई दे, उनकी कला को लोग देखें और औरत साबित कर सके कि वे हर एक स्थिति में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल कोई टैलेंटेड और स्मार्ट पुरुषों की तरह। आसान भाषा में समझा जाए दोस्तों तो ग्रीक के लोग औरतों को उतना ही मौका देते हैं जितना एक पुरुष को मौका दिया जाता है, ताकि वे साबित कर सके कि वे भी स्मार्ट और टैलेंटेड हो सकती है पुरुषों की तुलना में। सी वांट्स पीपल टू रिकॉग्नाइज दैट वीमेन हैव माइंड्स एंड क्रिएटिविटी जस्ट लाइक मैन डू। वह चाहती है कि लोग पहचानें कि स्त्रियों में भी उतना ही दिमाग और रचनात्मक कला होती है जितना कि पुरुषों में होता है, यानी वे सारे काम जो एक पुरुष कर सकते हैं महिलाएं भी कर सकती है। इवन दो सी स्पीक्स हम्बली, महिलाओं में इतना अधिक गुण होने के बावजूद भी वह विनम्रता से बात करती है। ब्रैडस्ट्रेट इज क्लियरली प्राउड ऑफ हर वर्क एंड वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड फॉर इट। ब्रैडस्ट्रेट अपने काम पे गौरव महसूस करती है, शान महसूस करती है और वो चाहती है कि उसके इस काम के लिए उसे सम्मान दिया जाए। सी आस्क फॉर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रेज दैट मैन गेट, नॉट बिकॉज सी बिलीव्स वीमेन आल्सो डिजर्व्स अ प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ पोएट्री। वह कहती है कि काम के लिए स्त्रियों को भी तारीफ का छोटा सा भाग तो मिलना ही चाहिए जिस तरह की पुरुषों को मिलता है। वह ये भी कहती है कि पुरुषों की तारीफ की जाती है इसलिए नहीं, बल्कि उनको तो विश्वास है कि स्त्रियां भी दुनिया के काव्य के स्थान में अपना जगह बनाने का हुनर रखती है, वे भी इस लायक है। दोस्तों मेरा ये नोट्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको आपके कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स के भी हेल्प जरूर करें। अब दोस्तों अंतिम पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, द प्रोलॉग इज अबाउट एनी ब्रैडस्ट्रेट्स स्ट्रगल टू बी टेकन सीरियसली एज ए फीमेल राइटर इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। एनी ब्रैडस्ट्रेट्स के स्ट्रगल को दिखाया गया है प्रोलॉग में, और उस समय के बारे में दिखाया गया है जब समाज में, मतलब हमारे समाज में पुरुषों की प्रधानता होती थी, पुरुषों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ करता था, और उस समय सीरियस होके फीमेल राइटर यानी ब्रैडस्ट्रेट लिखा करती थी मेल के जैसा स्थान प्राप्त करने के लिए, मेल के जैसा सम्मान प्राप्त करने के लिए। इट शोज बोथ हर ह्यूमिलिटी एंड हर क्वाइट स्ट्रेंथ। इसमें यानी प्रोलॉग में दोनों चीज़ दिखाई गई है कि कैसे एनी ब्रैडस्ट्रेट को अपमान किया जाता है, और इसी प्रोलॉग में दिखाया गया है कि एनी ब्रैडस्ट्रेट शांति से अपने क्षमता पे विश्वास करती है, और इसलिए दोस्तों आज वो वर्ल्ड फेमस राइटर और पोएट के रूप में जानी जाती है। एनी ब्रैडस्ट्रेट का अपमान का मतलब यहाँ ये है दोस्तों कि कैसे पहले पुरुषों के द्वारा स्त्रियों को समाज में अपमानित किया जाता था।